इतना बेवकूफ किस्म का आदमी है। हाँ, तुझे शर्म नहीं आती है कि आज तेरा घर बस गया है, दूसरे का घर तू पूरी तरह उजाड़ चुका है बेशरम है, तब भी पे तुझे चैन नहीं है। अब तुझे अपने घर वालों से, घर की मुंह बोली बहनों से कंट्रोवर्सी करके चैन नहीं पड़ रहा है, तो तू अब फिर से भोपाल भोपाल याद करने लगा है। बदतमीज, खबरदार तू अगर ज्यादा बकवास करने पे आया तो। और धमका किसको रहा था कि मैं बहुत गंदा बोल सकता हूं? बहुत गंदा तू है, इसलिए तू बोल सकता है। तू है बहुत गंदा, बहुत ही घटिया। खुद के घर की बहन बेटियों पे आती है तो बड़ा बुरा लगता है, कहां कहां मिर्ची लगती है। उसी तरह दूसरे के घर की बहन बेटियां होती, और वहां पे उन लोगों ने छिंदवाड़ा बुलाया था तुझे, ना कि भोपाल। बदतमीज। और क्या बोल रहा था? भोपाल किसी के बाप का है क्या? किसी के बाप का नहीं था तो क्यों वहां पे घूं खाने के लिए जाता था? बेशरम, किसी को अभी भी टारगेट करने से पीछे नहीं हटता है, नालायक कहीं का। जितने समय मैंने सुना था मेरा तब से दिमाग खराब था, अभी भी। और अपनी बीवी के साथ बैठ के मजे ले रहा है। ज्यादा किसी के मजे नहीं लेने चाहिए, समझा? किसी के बाप का नहीं था, लेकिन तुम्हारी अच्छे से लंका लग गई थी इसी चक्कर में कि तुम्हारी बीवी खेत में बैठ के रो रही थी। याद है? याददाश्त पे जोर डालो। बड़ा आया बता रहा है, खुद की बीवी तू छोड़ते हुए भाग रहा था, यहाँ वहां मटक रहा था कि मैं जान दे दूंगा, जान दे दूंगा। पड़ी होगी अभी वो लाइव। बेशरम, भूल गया? ये आदमी पूरी को फिर से कंट्रोवर्सी की प्लानिंग कर रहा है, और इसीलिए मैं इसकी बात क्लियर करती हूँ। पूछो कैसे? पहले इसने भोपाल वाली दीदी की बैकग्राउंड में फोटो लगा रखी थी और पूरे में तहलका मचा रखा था, और इसकी बीवी बार बार फोटो हटाना, फोटो लगाना, वहां से कंट्रोवर्सी करती खत्म करती। शुरू में वो उसने ये करना चालू किया था, याद है? और इस टाइम बैकग्राउंड में इसके चैनल में, मेन चैनल में देखना किसकी फोटो लगी है। इस आदमी का खुद के परिवार के साथ गुजारा ही नहीं हो सकता है, दूसरों की फोटो लगा के बैठा, अब उनके साथ कंट्रोवर्सी करेगा। खैर, वो भी इसी लायक है, और ये इस बार स्क्रिप्टेड होगी पूरी कंट्रोवर्सी इनकी। बेशरम कहीं का। उनकी फोटो क्यों लगाए? क्यों? तेरे माँ बाप, भाई बहन, पूरा घर भरा पूरा परिवार है, अपने माँ बाप की लगा फोटो, अगर दूसरों की लगानी ही है। नहीं तो इतना कुचिपू कर रहे हो आजकल दोनों मियाँ बीवी, तो अपनी लगाओ। अपने चैनल में दूसरों की फोटो क्यों लगा के घूम रहे? दिखाना क्या चाहता है कि देखो सर्कल में घुमा रहा हूं? फिर से बकवास कर रहा है। कितने रूड और कितनी बदतमीजी से बोल रहा था कि भोपाल क्यों नहीं जाएंगे, भोपाल किसी के बाप का नहीं है, हैं? आज बता रहा है। आज देख, इसने इसी से ये मुझसे चिढ़ता है। कौ फिर से आ जाए कल वीडियो लेके आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझा? तू मेरा कंटेंट है। सुन, कल इसने अपने वीडियो में खुद कबूल लिया, आज आप लोग को इसकी पूरी सच्चाई मैं बता रही हूं, ठीक है? सुनो, आपको याद है जब ये लोग सीहोर गए थे नए साल में, भोपाल भोपाल करके इन्होंने पहली बात तो व्लॉग से पैसे कमाए, उसके अलावा दोनों मियाँ बीवी इस छोर उस छोर ड्रामे कर रहे थे कि हम दूसरे रूम में रुके हैं, हम ये कर रहे हैं, हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हैं। ये ड्रामा फैला रखा था ना इन लोगों ने। आज इसने कल उस दिन खुद अपनी लाइव या वीडियो जो भी था जिसमें इसने भोपाल वाली बात बोली कि भोपाल किसी के बाप का नहीं है, उसमें इसने खुद कबूल दिया कि क्यों, भोपाल से ही तो नए साल में हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हुई थी, भूल गई क्या? सीहोर में। ये है इनका दोहरा चरित्र, ये है इनकी घटियागिरी, जो कि लोग नजरअंदाज करके निकल जाते हो। और मेरा पता नहीं क्या नेचर है, मैं इसका व्लॉग 2x में देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है मुझे जो पॉइंट्स उठाने हैं, जितना मुझे जो भी सॉलिड काम की चीज चाहिए वो मुझे एक नजर में मिल जाती है ऐसे, क्योंकि मेरी नजर ही इतनी तेज है। और क्या तेरा वहां पे तुम सबका खाना दाल चावल मुंह में पूरा अचार देखूंगी मैं? बेवकूफ, कि तेरे में कैरमल पॉपकॉर्न देखने जाती हूँ वहां। और फालतू में टॉन्ट करना नहीं उसको, बहुत तूने तमाशा बना लिया उसका और बहुत पैसे छाप लिए उसके नाम से। खबरदार अगर इस बार तू उसको ड्रैग करके लाया इनडायरेक्ट भी, तो अपनी हद में रह, अपने आप में कंटेंट बनाओ, अपने आप को एक दूसरे को यूज करो कंट्रोवर्सी के लिए। भोपाल किसी के बाप का नहीं है तो वहां नाक रगड़ने क्यों जा रहा था? अभी वही भोपाल के चक्कर में तू अपनी जान दे रहा था लाइव में बैठ के कि मैं अपनी जान दे रहा हूँ, जान दे रहा हूँ, जान दे रहा हूँ। जनता भूली नहीं है अभी वो वाला सीन। आजकल ये छोटी छोटी बातें पकड़ के उसको टारगेट करता है। सॉरी, टारगेट कह रही हूँ। एक तो मेरे अंदर भी ये फेमिना वाली फीलिंग्स आ रही हैं। मेरे साथ फेमिना कार्ड कोई नहीं खेलेगा, ठीक है? कहाँ मिलता है? 4-6 लेके इसको भिजवा दो ठरकुल्ले को प्लीज।
उसकी बेटी का बर्थडे आने वाला है, ठीक है। आजकल ये बहुत ज्यादा ये टारगेट करने लगा है। किसी ने लिखा होगा कि आपकी जान कैसी है, ठीक है। तो जानबूझ के इस बदतमीज, क्यों, जब कंट्रोवर्सी पीक पे थी तब तो इससे बहुत ज्यादा बेहुदा तेरे पास कमेंट आते थे, तब नहीं पढ़ता था तू उनको, तब नहीं नोटिस करता था तू उनको। आज इतने हजारों कमेंट में तुझे यही जान वाला कमेंट ही दिखा था। ज्यादा जान की याद आ रही है तो तेरी जान निकल जानी है इस बार। अगर फर्जी में आया तो इस बार तो अपने घर में करो कंट्रोवर्सी जी भर के, जितना मन करे। किसी ने लिखा आपकी जान कैसी है, जबकि बगल में इसकी बीवी बैठी थी, ठीक है, फिर भी ये टॉन्ट भरी एकदम घटिया स्माइल के साथ बोल रहा है मेरी जान बहुत अच्छी है, मुझे वो नहीं कर पाओगे इंस्टिगेट, अब मैं नहीं होऊंगा। क्यों? तुझे तो यूं इंस्टिगेट कर सकते हैं लोग, यूं, क्योंकि तुझे कोई सामने से को कर नहीं रहा, तो तू भी शांति में बैठ, अपना शांति में काम कर। जो बता रहा है कि भोपाल किसी के बाप का नहीं है, तो तुम्हारा क्या काम है भोपाल में? आया बड़ा बकवास करता रहता है फालतू में, इधर उधर टारगेट, इधर उधर दिशाहीन, बिल्कुल दिशाहीन व्यक्ति है ये, इसकी कोई दिशा ही नहीं है। यहाँ वहां तीर छोड़ता रहता है और कहता है मुझे बड़ा प्राउड है, मेरे व्यूज मैं यूं ला सकता हूँ। हाँ, क्योंकि तू गंद उगलेगा, बकवास करेगा दूसरी औरतों के बारे में, तो यूं भी व्यूज आ जाएंगे। और लोग कह रहे हैं कि मैं इससे डर जाऊंगी, इससे तो मैं कभी 7 जन्म नहीं डर सकती। वो तो आंटी जी की रिस्पेक्ट थी, और मैं भी फालतू, मेरे सींग थोड़ी ना होगी कि मैं फालतू जाके इसको मारूंगी। जहाँ ये इसके घर वाले सही होंगे मैं सही बोलूंगी, मुझे कौन सा इनसे पर्सनल दुश्मनी है। अब सबने बोलना बंद कर दिया है, तो अब ये वाला सिंपैथी कार्ड बिल्कुल मत खेलना। अब बच्चे भगवान की देन होते हैं, किसी को देर से होते हैं, किसी को जल्दी होते हैं, इसमें किसी का लेना देना नहीं है। अभी तक तुम लोगों ने खुद ही अपनी फैमिली में, उस दिन आंटी जी ने खुद बोला कि अभी तक इन लोगों ने अपनी फैमिली पे फोकस नहीं किया, इनको दुबई घूमने जाना था, इनको विदेश जाना था, ये करना था, वो करना था। अब आंटी जी ये तो बोल नहीं सकती थी कि मेरे लड़के को चक्कर चलाना था, तो वो चक्कर चलाने में बिजी था तो बच्चा नहीं कर पाया। तो इसका सिंपैथी कार्ड खेलने की जरूरत नहीं, ये भगवान की नेमत है, और भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी तुम दोनों की गोद भरेगी। क्यों रो रही थी तुम्हारी बीवी दिन भर? या फिर ये सारे कपड़े उसने जो कबर्ड से निकाल के फैला दिए तो उसकी वजह से उसे रोना आ रहा था? क्योंकि उसको काम देख के रोना आता है, उसका मैंने पैटर्न नोट किया है, उसको सिर्फ काम देख के रोना आता है। उसको तैयार होकर रील बनवा लो, उसमें नहीं वो थकेगी, चाहे उससे 10 घंटे बनवा लो रील। काम उससे कह दो, दाल चावल भी उबालने को कह दो, तो ये बंदी थक जाती है। अभी प्याज हो रहा है गाइस, बैठ गई। हम बहुत थक जाते हैं, हमारी नींद नहीं पूरी हुई, हमारा ये हमारा वो, अभी हमने रील बनाई, अभी हमने प्रमोशन किया, अभी हमने ये किया वो किया, चाहे वहां प्याज ही जल जाए उससे मतलब नहीं है। जब कंट्रोवर्सी पीक पे चल रही थी तब भी तू सीहोर जाने के नाम पे भोपाल डाल के लाखों रुपए कमा के ले गया एक लड़की के नाम पे। यहाँ तक कि वो तुम्हारी चिट्टो रानी व्लॉग के थंबनेल में डाल रही थी कि स्टेशन पे हुई नेहा से मुलाकात, शर्म नहीं आ रही थी? तब जब किसी ने नहीं बोला, किसी को क्या पड़ी है, तुम रोज भोपाल में जाके लौटो, वहीं भोपाल में एक सड़क पे सिग्नल किनारे बैठ जाओ, किसी को क्या लेना देना है? आजकल हर बात में मेरी बीबी को किसी ने कहा ये तो मैं वो कर दूंगा, मेरी बीबी को और जब ये डायलॉग मारता है ना कि अब किसी ने मेरी बीबी को ये कहा तो मैं वो कर दूंगा, अब से क्या? इससे पहले वो पड़ोसी की बीवी थी क्या? तेरी तो बीवी थी, तब तेरे अंदर इतनी आग क्यों नहीं लग रही थी? है क्योंकि तब बैकग्राउंड में फोटो किसी और का था। है फोटो तो आज भी बैकग्राउंड में किसी और का है बेटे, है दाल में तो कुछ तो काला है। आज हमारी जान के ब्लॉग में क्या था, बहुत दिनों से कूड़ा गाड़ी नहीं आई है। क्या नाम दिया है, शेर, मजा आ गया। हमें तो पता था लेकिन कंफर्म तो आज आपने कर दिया। ये है ही कचरा गाड़ी, कचरा गाड़ी, इतना अच्छा नाम दिया इन दोनों का कि दिल खुश हो गया मेरा। इसने बोला तो कचरा, आज ये व्लॉग में उन्होंने बताया कि कचरा गाड़ी काफी टाइम से नहीं आई, आप लोगों को हमारे व्लॉग में कुछ मिसिंग लग रहा होगा, वो है कचरा गाड़ी। है कचरा गाड़ी को दूर ही रहने दो, एक तो उसकी बदबू, उसके कीटाणुओं से आपका पूरा जीवन जो खराब हो गया है, इतना तो खराब ही हो गया है, तो थोड़ा बहुत बचा है ना सत्यानाश हो जाएगा। कचरा गाड़ी से तो बहुत दूर रहो। ये कचरा गाड़ी, इस कचड़े में आग लगा दो बल्कि, समझे?
कचरा बहुत देर तक अपने पास नहीं रखना चाहिए इंसान को। कचरा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, सांस में भी जाएगा कीटाणु ही लेके जाएगा। और उसके आसपास तो रहना ही नहीं चाहिए। तो हमारी जान ने जो नाम दिया था कचरा गाड़ी, अब तक हमें शक था, लेकिन अब मोहर लग गई, क्योंकि उनके घर में उसकी बेटी का बर्थडे आने वाला है। तो इसको लग रहा है कहीं किसी का बर्थडे की हाइप ना मिल जाए किसी को। ये बहुत जल कुकड़ा है इतना। आपको पता है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी इसने क्यों की थी? क्योंकि ये दोनों मियां बीवी एक नंबर के जल कुकड़े हैं। इसकी बीवी के की सिर्फ जलन है जो अंशु से रिश्ता नहीं निभा पा रही है, और ये भी एक नंबर का जल कुकड़ा है। उस दिन कैसे बोल रहा था कि कुछ लोग तो ढोलक हो जाते हैं। किसको टारगेट कर रहा था बताओ? क्रॉक्स कपल को। और इसने बोल भी दिया कि क्योंकि वो कुछ लोग होते हैं हमारे बारे में वीडियो बना के बोलते हैं हमारे बारे में नहीं था, तो हम भी कह देंगे कि आपके बारे में नहीं था, और अगर आपने हमारे बारे में बोला था तो ये आपके बारे में था।